बेटा हृदय चक्र के दौरान दो प्रावस्थाएं यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहली तो कौन सी होती है? पहली तो होती है अनुशीतलन, जिसे अपन बोलते हैं डायस्टोल। एक होता है संकुचन, जिसे अपन बोलते हैं सिस्टोल। यानी कि इसमें क्या होंगे, आपके अनुशीतलन की प्रक्रिया होगी, जिसमें आलिंद और नीले क्या होते हैं, शिथिल होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। डायस्टोलिक फेस होती है वो। और दूसरी जो होती है वो होती है संकुचन, जिसमें आलिंद और नीले संकुचित होते हैं। अभी कब कब होते हैं, चलो देखते हैं। तो हृदय के चक्र की मुख्य प्रावस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहला आपका आलिंदों का अनुशीतलन, यानी कि आलिंद शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो आलिंद लगभग 0.7 सेकेंड, ये टाइमिंग याद रखना, आलिंद लगभग 0.7 सेकेंड विश्राम अवस्था में रहते हैं। यानी जो आपके आलिंद होते हैं वो 0.7 सेकेंड तक क्या होते हैं, रेस्ट फेज में रहते हैं, विश्राम अवस्था में रहते हैं, आराम कर रहा होता है मजे से। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, विश्रांत अवस्था में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसी शिराओं द्वारा किसमें आ जाता है, बाह्य आलिंद में आ जाता है। ठीक है जी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है आलिंद। अब देखो हार्ट नहीं बना, मेरे को पता है, लेकिन जनरली क्या आपको समझना है इसका, ये आपका क्या है, फुफ्फुसीय शिरा। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे है लंग्स, यानी कि फेफड़े, ये है अपने फेफड़े। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, जो रक्त है, कौन सा, शुद्ध रक्त, वो दोनों तरफ से क्या होगा, इसमें आएगा, इसमें बाएं आलिंद में। तो जब आपका विश्रांत अवस्था में होगा आलिंद, तो आलिंद विश्राम अवस्था में कितने समय तक रहता है, 0.7 सेकेंड तक विश्रांत अवस्था में रहेगा। यानी कि शांत अवस्था में उस वक्त वो संकुचन नहीं कर रहा होगा, शिथिल अवस्था में रहेगा। तो उस समय क्या होता है, विश्रांत अवस्था में जो फेफड़े होते हैं, यहाँ से जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है, आपके बाएं आलिंद में आ जाता है। किसके द्वारा आएगा, फुफ्फुसी शिराओं द्वारा आता है। और इसके साथ ही उसी वक्त जो अशुद्ध रक्त होता है, जो आपका अशुद्ध रक्त है, जो अंगों से आ रहा है, वो महाशिरा के द्वारा किसमें आ जाएगा, दाएं आलिंद में आ जाएगा। तो क्या दोनों आलिंद भर चुके हैं रक्त से? हाँ जी, दोनों ही आलिंद क्या हो चुके हैं, रक्त से भर चुके हैं। तो प्रारंभ में तो क्या होता है, जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। यानी स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब रक्त आ रहा होता है तो उस वक्त तो त्रिवलन और द्विवलन कपाट दोनों ही क्या होते हैं, बंद होते हैं। यानी ये भी कपाट बंद होगा और ये भी कपाट बंद होगा। जैसे जैसे, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आपका रक्त का दबाव आलिंदों पर बढ़ता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करने की बात है, अगर आप कोई ऐसी, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपने लिया है जिसमें प्रेशर डालने पर उसका जो पार्ट है वो खुल जाता है, तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, अब जैसे मान लो इसमें आलिंद में लगातार क्या होगा, रक्त आ रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो नीचे वाला भाग है, यानी कि इसके जो कपाट है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। अब जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, क्या ये ओपन नहीं होंगे, रियल में होंगे। तो भाई क्या होता है, जैसे जैसे आपका रक्त का दबाव आलिंदों पर बढ़ता है, वो कपाट खुल जाता है। और 75% रक्त जो होता है वो किसमें चला जाता है, नीले में चला जाता है। अब देखिए आलिंदों का संकुचन कब होगा। अब क्या हुआ, 75% तो जो रक्त था वो तो दबाव के कारण ही कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 75% रक्त नीले में चला गया। ठीक है जी। लेकिन बचा हुआ 25% कैसे जाएगा? तो इस दौरान क्या होता है, आलिंदों का जो संकुचन होता है, तो पहले तो क्या हुआ, आलिंदों का अनुशीतलन, अब क्या होगा, आलिंदों का संकुचन। तो इस संकुचन अवस्था में क्या होता है, आलिंदों का संकुचन ऐसे पर्व संधि के द्वारा उत्पन्न आवेगों से होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आलिंदों का संकुचन किसके द्वारा होता है, ऐसे पर्व संधि के द्वारा, यानी ऐसे नोड के द्वारा। ऐसे नोड में क्या होता है, आपके आवेग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आलिंद जो होते हैं वो संकुचन करने लग जाते हैं। आवेग का मतलब उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और उनमें क्या होता है, आवेग उत्पन्न होने के कारण जो आलिंद होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, संकुचन करने लग जाते हैं। जिसमें बचा हुआ जो 25% रक्त जो आलिंदों में बचा हुआ था, वो कहाँ चला जाता है, आपका आलिंद से नीले में चला जाता है। तथा आलिंद प्रकुचन में कितना समय लगता है, लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। देखो बच्चों, कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है, कुछ बुक्स के अंदर जैसे कि एनसीईआरटी ये बुक है, इनके अंदर ये स्टार्टिंग हुई है आलिंदों के संकुचन से, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आलिंदों के अनुशीतलन को देखते हैं, फिर अपन संकुचन को देखते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, कितने समय लगता है, आपका 0.1 सेकेंड का समय लगता है। किसके अंदर, आलिंदों के संकुचन के अंदर। कैसे होता है आलिंदों का संकुचन, ऐसे पर्व जो आपके पर्व है, यानी कि सिरा आलिंद पर्व होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, आवेग उत्पन्न किए जाते हैं, और उनके द्वारा उत्पन्न आवेग के कारण
आलिंद क्या करने लग जाते हैं, संकुचन करने लग जाते हैं। और जो बचा हुआ 25% रक्त था आलिंद में वो कहाँ चला जाता है, नीले में चला जाता है। और आलिंद प्रंकुचन में कितना समय लगता है, लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। अब आलिंद संकुचित हो चुके हैं, अब उनका कोई कार्य नहीं है। अब क्या होगा, नीले का कार्य होगा। तो जो एवी नोड से एवी नोड जो है वहां से होते हुए कहाँ चला जाएगा, हिंज के समूह में। तो भाई नीले का संकुचन किस प्रकार होगा, नीले के संकुचन में कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। आलिंदों के प्रंकुचन समाप्त होते यानी जैसे ही आलिंदों में संकुचन समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो सिरा आलिंद पर्व यानी कि ऐसे नोड, उससे जो आवेग होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, एवी नोड से होते हुए हिंज के समूह, और हिंज के समूह से फिर पुरकिंजे तंतु में चले जाते हैं। ये भी अपन ने देखा था कि भाई जो आवेग होते हैं वो ऐसे नोड से फिर कहाँ चले जाते हैं, एवी नोड पर। और जो ऐसे नोड होता है उसमें कितने मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 70 से 80 बार क्या होता है, ऐसे नोड में संकुचन होता है। तो ये जो आवेग है संकुचन के वो कहाँ चले जाएंगे, एवी नोड से होते हुए हिंज समूह, और हिंज समूह से दोनों नीले जो है उसके पुरकिंजे तंतु में चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, नीलों में संकुचन से दाब बढ़ता है। अब देखो नीले में संकुचन हो रहा है, अब जैसे ही अगर संकुचन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिस दबाव के कारण द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट जो अभी तक खुले थे वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि और रक्त किसमें ना आए, नीले में ना आ पाए। इसके बाद क्या होता है, जो अर्ध चंद्राकार कपाट होते हैं वो भी आपके खुल जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं आपकी एक बात नोट करूंगा, यहाँ पे नोट करवाऊंगा आपको, चलो वो मैं आगे बता दूंगा आपको, अभी तो अपन एक बार पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट तो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि नीले के अंदर दबाव बढ़ने लग जाता है, क्योंकि नीले अब संकुचित करने लग जाता है। लेकिन यहाँ जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो आपके खुल जाते हैं। रक्त जो होगा वो रुधिर वाहिनी व फुफ्फुस में चला जाता है। अब देखो कैसे चला जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट खुला तो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ उपस्थित होते हैं, जब अपन ने हृदय की संरचना पढ़ी तो उसमें देखा था कि अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमिल्यूनर वॉल एक तो कहाँ उपस्थित होते हैं, फुफ्फुसीय धमनी में, और एक कहाँ होते हैं, महाधमनी में। तो भाई ये दोनों में ही क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट दोनों ही खुल चुके हैं। तो महाधमनी से तो कहाँ चला जाएगा, रुधिर वाहिनी में रक्त, और फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ चला जाएगा रक्त आपका, किसमें चला जाएगा, फुफ्फुस में, यानी कि फेफड़ों में चला जाएगा। अब बताओ फेफड़ों में जाने वाला जो रक्त है वो कैसा है, वो अशुद्ध रक्त होगा, और जो रुधिर वाहिनी में जा रहा है वो कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। ठीक है जी, तो ये होगा संकुचन का काम। अब बचा अपना क्या, शिथिलन, यानी कि अब नीले जो हैं उन्हें भी क्या पढ़ना है, ढीला पढ़ना है। सभी क्या होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कड़के रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो जाते हैं, ढीले भी पड़ जाते हैं, तो इनको भी ढीला पड़ना है। तो लास्ट प्रोसेस अपनी नीलों में अनुशीतलन। तो नीले में जैसे ही क्या हो गया, संकुचन समाप्त हो जाता है, यानी कि नीले संकुचित होना बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं, आपके नीले अनुशीतल हो जाते हैं, यानी ढीले पड़ जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपके अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। और जैसे ही शिथिलन होता है उसके समय वापस क्या होते हैं, देखो भाई संकुचित हुआ था नीले, तब क्या हुआ, दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के कारण क्या हो गया, आपका जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट थे वो दोनों बंद हो गए और अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, नीले जो है वो शिथिल हो रहे हैं, यानी कि ढीले पड़ रहे हैं। तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी अर्धचंद्राकार कपाट तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही शिथिलन होगा तो उस समय द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट खुल जाएंगे। इससे नीले रक्त से भर जाता है, और नीले क्या होगा, वापस रक्त से बढ़ जाएगा, और इसमें कितना समय लगता है, 0.4 सेकंड का समय लगता है। तो कुल मिला के 0.8 सेकंड आलिंदों के संकुचन में, नीले के संकुचन में और हृदय के शिथिलन में होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब जब आपके कपाट बंद होते हैं तो कुछ साउंड आता है। पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी कपाटों के खुलने पर कोई भी आवाज़ नहीं आती, ये याद रखना बस। कपाटों के खुलने पर कोई भी आवाज़ नहीं आती है, यानी कि जो वॉल्व होते हैं अगर वो खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तब तक कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर वो बंद होते हैं तभी आवाज़ आती है। जैसे कि अपने रूम का जो डोर होता है, अगर आप रूम के डोर को खोलते हो तो क्या आवाज़ आती है, नहीं आती। लेकिन अगर आप उसे बंद करते हो तो आपकी आवाज़ आती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हृदय के
कपाट जब भी खुलेंगे तो उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, हमेशा क्या होती है, बंद में आवाज़ आती है। और बेटा याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो आपके नीट लेवल का क्वेश्चन है। नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना बेटा, दो प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं बंद होने पर, एक तो लब और एक डब। एक तो क्या होता है आपका लब और एक होता है डब। इसमें कईयों को डुप भी लिख रखा है, ठीक है जी। ये दो साउंड यहाँ पे क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो देखो, देखने को नहीं मिलते, सुनने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलो देखो, द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट जब बंद होंगे, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी बंद होते हैं। तो याद रखना, जब भी द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट बंद होंगे तो क्या साउंड आएगा, लब। क्या साउंड आएगा, लब। यानी कि जो पहली ध्वनि होती है वो किसकी सुनाई देती है, लब की। जो किसके लिए होती है, जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट बंद होने पर उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जब अर्ध चंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डब की ध्वनि सुनाई देती है। किसकी ध्वनि सुनाई देती है, डब या डब की ध्वनि सुनाई देती है। जो कौन सा साउंड होता है, दूसरा साउंड होता है। तो फर्स्ट ध्वनि तो किसकी होती है, लब की, और दूसरी ध्वनि किसकी होती है, डब की। लब साउंड कब आता है, लब की ध्वनि कब आएगी, जब द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट बंद होंगे। डब का साउंड कब आएगा, जब अर्ध चंद्राकार कपाट बंद हो। तो बेटा ये था आपका पूरा हृदय चक्र, ठीक है जी। ये आपका इसकी समरी बताई हुई है। जैसे आलिंद संकुचन होते हैं, उनको कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड। आलिंद को संकुचित होने में कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड। नीले को संकुचित होने में कितना समय लगेगा, 0.3 सेकेंड। और संपूर्ण हृदय शिथिलन, यानी कि जब क्या होता है, नीले शिथिल हो जाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, 0.4 सेकेंड। तो टोटल मिलाइए कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब टोटल कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है किस खनन के दौरान, एक दिन से दौरान।